हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके जीएस का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली यहाँ पर आपको 9:10 आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, नमस्कार सभी को। चलो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका दिया है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है। चलिए भाई, 82 नंबर आपके सामने दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न से किस राज्य में है। तो यार आपने देखा होगा कि गांव के जो प्रधान होते हैं, है ना, या कह सकते हैं जो सरपंच वगैरह होते हैं, क्या ये न्याय दे देंगे तो सबको क्या सज़ा मिल जाएगी? ये तो सिर्फ निर्णय किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर कह सकते हैं अगर पंचायत अगर बोल दे तो उसे सज़ा भी हो सकती है। ठीक है ना। ये जो आपका कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर बिहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइए, पंचायती राज संस्था नहीं है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड या केरल? चलिए 83 जवाब दीजिए 83 नंबर में। तो 83 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपके नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस वित्तीय वर्ष से संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था? कृषि वर्षा बीमा योजना जो लागू की गई वो आपके किस वर्ष के संघीय बजट में आपका किया गया? चलिए 84 का, तो याद रखिए आपका 2004-05 में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई, यह आपकी कब लागू की गई? चलिए, किसान बही से 92, याद रखिए, चकबंदी से 54, है ना, 1954, और बही से कितना 92, आपका जवाब हो जाएगा डी 1992। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की और इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुँचाना था? तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी के पास बिजली है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? 86 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा 2009। ठीक है, 2009। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों में से अलग है, क्यों? तो भाई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रम से अलग ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बनेगा डी। यह रोजगार की एक योजना ना होकर ये क्या है? एक कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, ये जो आपका है एक रोजगार ना होकर क्या है? कानूनी व्यवस्था है, इसलिए आपके यहाँ पर सभी रोजगारों से आपका अलग है। ठीक है, चलिए अदर में आप देख सकते हैं या शहरी योजना भी लागू होता है ना, और यह वित्तीय वर्ष में 200 दिन के लिए रोजगार गारंटी देता है। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में रोजगार देना होता है, यह आपको होता है। लेकिन ये जो आपका रोजगार गारंटी आपका है ना, ये अलग है। यहाँ पर आपका यह रोजगार की एक योजना ना होकर क्या है? कानूनी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र इसमें से शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। यहाँ पर देखो, गरीबी हटाओ, ये आपका शामिल था। सबके लिए स्वास्थ्य, ये भी शामिल था। पर्यावरण संरक्षण, ये भी आपका शामिल था। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसमें से शामिल नहीं था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपको हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शाहनामा का लेखक इनमें से कौन सा है? शाहनामा का लेखक इनमें से कौन सा हो जाएगा? कुतुबी है, फिरदौसी है, अलबुरूनी है, या आपका बरनी हो जाएगा? कौन सा जवाब बनेगा? चलिए, तो जवाब आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका बी आ रहा है, जो कि आपका जवाब फिरदौसी है ना। फिरदौसी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फिरदौसी हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या था? एक फारसी एक कविता है ना, महाग्रंथ भी आपका था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या बताइए कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या याद रखिए, ऑप्शन बनेगा डी नंबर 16 है। कितनी भाई? 16 संस्कार आपके संपन्न किए जाते हैं और इन 16 संस्कारों का वर्णन स्मृति ग्रंथों में आपको मिलता है। ठीक है ना। मतलब आपका देखा जाए तो गर्भाधान, पुष्पवन, है ना, मतलब ढेरों होते हैं आपके, मतलब 16 हैं तो 16 आपके होते हैं। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में भी किया गया है? प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में जो किया गया है वो किसे किया गया है? अभिलेखों में देखो लिखा मिलता है। और ये आपके किसका? तो आपके अशोक का। किसका है? अशोक का। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, अशोक। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? चलिए, तो जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर। आपके 1973 में 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट आपके अधिनियम को पारित किया था, है ना। लागू कब किया? तो 74 में से लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्ति की गई? 93 के जवाब दीजिए। चलिए, जवाब यहाँ पर 1825 है, 1827 है, 1829 है, 1830 है। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 1829। अगला दिया है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? प्लूटार्क, जस्टिन हेरोडोटस या मेगास्थनीज? कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगास्थनीज था। कौन था भाई? तो मेगास्थनीज आपका जवाब बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज था। और ये देखा जाए तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, यूनान के सम्राट जो आपके थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आपके थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु रामदास को, गुरु अमरदास को, गुरु हरराय का या गुरु अंगद को? डी नंबर। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अंगद। ठीक है, अगला दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण अर्थात शिपयार्ड है? सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है जहाँ पर आपके जो खड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा शिपयार्ड होते हैं, है ना, बंदरगाह में, तो ये आपका कौन सा है? कोलकाता, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए कोची, है ना, जो आपका कोचीन है यहाँ पर आपका सबसे बड़ा आपका शिपयार्ड है। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? याद रखिए, मणिकरण विद्युत संयंत्र जो आपका है ये आपका कहाँ पर है, किस राज्य में है, और ये आपका भूतापी ऊर्जा पर क्या है, आधारित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो 97 का जवाब बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन बन जाएगा सी। ये आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? तो आपकी हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। जहाँ पर देखा जाए कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू जिले में जो आपका पार्वती घाटी है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? चलिए, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर जवाब दीजिए 98 का। चलिए, यहाँ पर 1998, 1972, 2001 या 1985? सही जवाब क्या बनेगा? 98 का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, जवाब बनेगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इस समय देखा जाए तो आपकी जो सरकार थी वो राजीव गांधी सरकार की 2 समय की गई थी। ठीक है, अगले आते हैं प्रस्ताव से। अगला पूछा गया है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यहाँ पर 99 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, 99 का जवाब आ रहा है सी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके केरल में है साइलेंट वैली, जिसे हम लोग शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है। यहाँ का जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये साइलेंट वैली है, ये जैव विविधता के लिए विश्व में आपकी जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जुड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये आपकी एक ऐसी योजना है। क्या है योजना? तो ये क्या है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके माध्यम से 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। और ये 4 बड़े महानगर आपके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाए कौन सा? तो भाई दिल्ली से चलेंगे आप मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। ऑप्शन आपका ए नंबर जो आपका दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यहाँ पर आपकी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो आपकी है वो किस देश के साथ है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है, आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है, गुरु शिखर है या आपकी महेंद्रगिरी है? कौन सा बनेगा? चलिए, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका ऑप्शन ए नंबर अनाईमुड़ी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, अनाईमुड़ी ही आपका जवाब सही हो जाएगा, है ना। अन्नामलाई चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी है? तो आपकी अन्नामलाई क्या है? तो आपकी वहाँ पर आपकी एक पहाड़ी है ना, तो उसी की ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ए नंबर। और अगला प्रश्न दिया है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बताइए भाई, कश्मीर घाटी जो आपकी है वो आपकी किसके बीच आपकी है? यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका 103 नंबर में,
चलिए लद्दाख और जास्कर, लद्दाख में तो नहीं होगी है ना, देखो लद्दाख नहीं है और ये जो जास्कर ये भी नहीं आपका है, तो आप देखो पीर पंजाल वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा है ना, पीर पंजाल आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देखो ये जो ऑप्शन होता है इनको ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना होता है। कभी कभी यहाँ पर आपको हिमालय होता है, लघु हिमालय होता है, पीर पंजाल, देखो पीर पंजाल आपको दिया गया है साफ साफ, इसलिए आपको इसको लगा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताइए भाई, सबसे मतलब घटते क्रम में तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। क्या भाई, सबसे बड़ा राजस्थान है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हैं कौन से, ये वाला जो दिया गया है बी नंबर वो गलत होगा, ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि पहले नंबर में आपका राजस्थान होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका कौन सा, यहाँ पर पहले नंबर में आपका राजस्थान होगा, फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो इसका मतलब है 1 3 कहाँ पर है, सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, है ना। कितना ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर किया गया है, 105 का जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपकी भारत की जो प्रस्तावना है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसी प्रस्तावना में आपको लिखा गया है हम भारत के लोग, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें भारतीय संविधान के राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य और आदर्श का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं। चलिए संरक्षक दिया गया है ना, तो ये बताइए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ता दिए हैं, कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है। तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किया है, जो कि ऑप्शन आपका बी आ रहा है, जो कि आपका जवाब भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति थी और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है। चलिए 108 का जवाब देना है। 108 का जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा, कार्ल मार्क। याद रखिए कार्ल मार्क है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ 109 नंबर में। तो ये 109 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आपका हुआ था, गठन हुआ था 1953 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में ताज हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर या इलाहाबाद। सही जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए सही जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बन जाएगा, किसी का ए दे रहा है, किसी का यहाँ पर आपका, चलिए बिल्कुल सही है। याद रखिए जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है उसी का जवाब होगा। ठीक है, ताज समझ के ताजमहल आप ना लगा देना, यह आपकी गौतम बुद्ध नगर में आपका है। ठीक है ना, अब जेवर नाम से जानते भी हैं, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर जेवर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा को कब अलग किया गया। मतलब जो आपकी माध्यमिक स्तर की शिक्षा थी उसे विश्वविद्यालय शिक्षा को अब जो अलग किया गया वो कब किया गया, 1931, 1921, 1920 या 1925। चलिए जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका बी, आपके 1921 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की जो स्थापना हुई कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण परिषद व राज्य शैक्षिक अनुसंधान की स्थापना हुई, यह कब हुई थी। चलिए 1991, 1980, 1990 या 1981। चलिए राइट आंसर देना है और राइट आंसर आपका आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका जवाब डी, आपके 1981। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था कब की गई है। प्रौढ़ शिक्षा आपकी पूछा गया, प्रौढ़ शिक्षा। तो भाई ये जो आपकी व्यवस्था की गई यह कब की गई, तो आपके 1982 में। ठीक है, 1982 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई थी। चलिए तो यहाँ पर काशी अर्थात आप देख सकते हैं, कई बार आपने पढ़ा है, आपकी वाराणसी में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, BHU ऑप्शन बी। अगला है, राज्य में मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। राज्य में मुस्लिम विद्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए मोहम्मडन जो आपका है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, एंग्लो जो एंटोरियल आपसे बोलते हैं ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलीगढ़ में है ना, मोहम्मडन। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आगरा में स्थित है। कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, मैथिली चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय या उपयुक्त में से सभी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो याद रखिए आपका पहला नंबर है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय का नाम बदलकर मैथिली चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय रखा गया है। चलिए बताइए भाई किसे रखा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या बुंदेलखंड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, ये आपका हो जाएगा। इसका मैथिली चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय रख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा हेतु राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है। चलिए 118 का जवाब आ रहा है सी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आपके इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, राज्य में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर है। तो भाई जैसे हैंडीकैप की बात आता है तो आपका कहाँ हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया है 1024 किलोबाइट बराबर होता है, मतलब 1024 KB दिया है ना। अब बताइए किसके बराबर हो सकता है, ये किसके बराबर हो सकता है, MB के बराबर होगा या GB के बराबर होगा। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 MB बराबर 1024 है ना। और यही अगर 1024 MB होता मतलब मेगाबाइट होता तो आप GB लगा देते, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाता है। चलिए 121 का ऑप्शन क्या बनेगा, 121 का ऑप्शन पूछा है तो ये होता है सेल। क्या होता है, सेल होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, फायरफॉक्स को, या सफारी को, या क्रोम को। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर जो आपका है वो गूगल का ही है, ठीक है। अगला दिया है, कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस वो क्या है। कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर 123। तो हार्डवेयर या एंड या सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये याद रखिए कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, जो एक्स्ट्रा फाइल बना देता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है, सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व आपका सौंपा गया है। याद रखिए जो BSF है वो जो कह सकते हैं रक्षा करती है ना, वो किसे रक्षा करती है, किसकी सीमाओं पर इन्हें लगाया जाता है। याद रखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश इनकी सीमाओं पर लगाया जाता है आपके BSF को, ठीक है ना। जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर आपके 1965 को इसकी स्थापना आपकी की गई थी, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगला दिया गया है, युवा खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी रत्न व पद्म श्री प्रदान किए गए हैं। चलिए 125 नंबर ये है पुलेला गोपीचंद, है ना, पुलेला गोपीचंद है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, डी नंबर पुलेला। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। मैराथन रेस की जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है, 126 का जवाब दीजिए। चलिए 126 मैराथन रेस, चलिए 26 मील और आपकी 385 गज होती है, ठीक है। 26 मील 385 गज होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति में आपका जो सही नहीं है वो आपको कौन सा नहीं है। चलिए भाई यहाँ पर बताइए क्या नहीं सही है भाई। देखिए यहाँ पर दिया गया है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, क्या ये पॉइंट सही है। अच्छा ठीक है, सही है। विज्ञान संवेदनावाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। विज्ञान एक प्रकार की रचना की प्रक्रिया है, ये भी आपका सही है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो भाई जब ऊपर अस्थायी तो नीचे स्थिर कैसे हो सकती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है, किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। निष्पक्षता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक स्थायी भाव का, ठीक है ना, और स्थायी मानव प्रवृत्ति का नहीं होता है। इसके ऑप्शन आपका जो बनेंगे ABC ऑप्शन आपके यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, लैंगर हैंस की जो द्वीपकाएँ पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। लैंगर हैंस की जो द्वीपकाएँ हैं वो आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए कहाँ पर होती हैं। तो ये पाई जाती हैं आग्नेयाशय में, ठीक है। कहाँ पर होती हैं, आग्नेयाशय में, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए कह रहा बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है। अगर ये विटामिन की कमी हो जाए तो बांझपन आ जाता है। जो औरत होती है वो कह सकते हैं बच्चे नहीं हो सकते हैं, उसे बांझपन कहते हैं। और ये जो आपकी कमी होती है कौन सी, तो ऑप्शन आपका बी, विटामिन ए की कमी से यहाँ पर जनन क्षमता जो होती है ना वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है,
यहाँ पर देखो कुछ टेस्ट था, अब यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ले लिए हैं जो हमने बताया है ना। तो देखो लीची जब आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो आपके सहारनपुर और मेरठ में पाई जाती है। आम पाए जाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश और आपके मध्य उत्तर प्रदेश में। अमरूद पाए जाते हैं प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, फैजाबाद, उन्नाव में होते हैं। केला आपके प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी और गोरखपुर में होते हैं। आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं। आंवला प्रतापगढ़ में। नींबू सोयाबीन बुंदेलखंड क्षेत्र में। और संतरा तो आपके सहारनपुर है ना। हल्दी बुंदेलखंड, पुष्प वाराणसी, कन्नौज है ना। मेथी जो पाया जाता है, मेथा जो होता है वो आपको मेथा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पान आपके महुआ में, ठीक है। और अगला दिया गया है यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं, तो आपके जवाहरलाल नेहरू 1955 में, ये इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर भगवान दास 1955 में दिया गया, वाराणसी के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि आपके 1961 में है ना, इनको दिया गया। और इलाहाबाद है ना, ये इलाहाबाद की इनका जन्म स्थान है और ये शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। लाल बहादुर शास्त्री इनका जो आपका पुरस्कार 1966 में दिया गया, मुगल सराय, ठीक है ना, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर कह सकते हैं मरणोपरांत दिया गया था और इनका एक नारा था जय जवान जय किसान, ठीक है। और अगला दिया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया, और इलाहाबाद की थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पंडित रविशंकर को दिया गया 1999 में, वाराणसी के थे और संगीतज्ञ थे आपके है ना। कुछ लोग यहाँ पर बोले थे, एक ऐसे वीडियो था, कह रहे थे यार कहाँ दिया जा सकता है, वो कहाँ संगीतवाद है, तो भाई जब दिया जा सकता है। अगला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में दिया गया, ये आपके कह सकते हैं बिहार के रहे हैं, ठीक है ना, और शहनाई वादक रहे हैं। अगला पंडित मदन मोहन मालवीय 2015 में इलाहाबाद, ये आपके कह सकते हैं कि बीएचयू के संस्थापक आप रहे हैं। इनको मरणोपरांत सत्यमेव जयते, ठीक है ना, मतलब सॉरी इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनका एक नारा था सत्यमेव जयते इनके हिसाब से, ठीक है। और अगला दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में दिया गया, मध्य प्रदेश संबंधित हैं, 10वें आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जो नारा रहा है वो रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान रहा है ना, ये रहा है ना। और मोदी जी ने क्या दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो इन्होंने औद्योगिक जय औद्योगिकरण ये इन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है पसंद आया है। देखो प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं और कुछ आपको ऐड कर देते हैं जहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो पूछ कर तो नहीं आते हैं, लेकिन इतना भी है कि कुछ ना कुछ आपको अगर पढ़ लेंगे तो आपको कह सकते हैं कि मिलेगा जरूरी नहीं होता है एक एग्जाम में मिलेगा, दूसरे मिल सकता है ना। लेकिन प्रयास रहेगा कि अब जितना पढ़ा देंगे ऐसा थोड़ा को पूरा आ जाएगा, पूरा थोड़ा आएगा, है ना। कहीं 10 वीडियो से कहूँ 4 नंबर पाओ 5 नंबर मिले, ऐसे होता है, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चले, ठीक है। जय हिंद, वंदे।